इस्लामाबाद की अदालतों में इमरान खान की आज 4 मुकदमात में पेशी। चेयरमैन PTI जमान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद के लिए मोटरवे के रास्ते रवाना। जैमर्स वाली गाड़ियां भी इमरान खान के हमरा। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। अतराफ में सड़कों को खारदार तारे लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद। PTI की रावलपिंडी इस्लामाबाद में तंजीम को इस्तकबाल की तैयारियों की हिदायत। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा कि इमरान खान पर दोबारा हमले का खदशा मौजूद है। जाली मुकदमात की ऐसे मुकामात पर पेशियां हैं जहां शदीद सिक्योरिटी खतरात हैं। ऐसे में इमरान खान की सिक्योरिटी की गारंटी कौन देगा? 22 करोड़ अवाम के लीडर की जान को खतरे में ना डाला जाए। महफूज मकाम पर समात का बंदोबस्त होना चाहिए। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है। वजूहात पूरी कौम को पता है। जिस जगह इमरान खान को बुलाया गया वहाँ सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पर असखुद नोटिस केस का फैसला आज मुतवक्किल है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन क्या कहता है, इसका दारोमदार तशरीह पर है। 9:30 बजे समाज शुरू करके केस खत्म करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार हो और पैसे ना हो तो फिर क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल का इस्तफसार। वकील अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सहूलियात फराहम करना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हैरानगी है, पूरे मुल्क में क्रिकेट मैचेस के लिए पैसे हैं, इंतखाबात के लिए नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो वजूहात बताई जाएं। इलेक्शन कमीशन का काम साफ शफाफ इंतखाबात कराना है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का काम नहीं। बेगुनाह नवाज शरीफ को, कौम के नुमाइंदे को आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉडफादर कहा, आपने पनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा, तो पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन से पहले इंसाफ होगा, तराजू के दोनों पलड़े भारी होंगे, नवाज शरीफ की सजाएं माफ होंगी, इमरान खान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, इमरान खान की 200 पेशियां होंगी, फिर इलेक्शन होगा। 2023 इलेक्शन का साल है, इलेक्शन होगा और ज़रूर होगा। मुस्लिम लीग नून मैदान में उतर चुकी है। नवाज शरीफ, नून लीग और शेर जीतेंगे। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी को मुकम्मल तबाह किया जा रहा है। हुकूमत की तब्दीली की साजिश के बाद फिस्तायत को परवान चढ़ाया गया। हमारी जेल भरो तहरीक जारी है। हकीकी आज़ादी के लिए सामने आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खौफ के बुत तोड़ने पर मुझे खुशगवार हैरत है। वक्त आ गया है कि हर पाकिस्तानी मुल्क को बचाने के लिए उठ खड़ा हो। 9 रुकनी बेंच टूट गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन के असखुद नोटिस की समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी की बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। केस सुनने वाले 5 जजेस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली वज़हर भी नए बेंच का हिस्सा। नौ रुकनी बेंच में शामिल 4 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अतहर मिनल्ला शामिल। नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया। जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी नए बेंच में शामिल ना हुए। 5 जजेस में से जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की नई बेंच का हिस्सा ना बनने से माजरत। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी 5 रुकनी बेंच में शामिल। क्या सूबाई असम्बलियाँ जमहूरियत के आईनी उसूलों को रौंद कर तोड़ी गईं? जस्टिस अतहर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट। कहा कि असम्बलियाँ तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी और मामले को देखने से पहले असम्बलियाँ तोड़ने की आईनी और कानूनी हैसियत देखना नागुज़ीर है। क्या वज़ीर आला अपनी आज़ादाना राय पर असम्बली तोड़ सकता है या किसी की राय पर? क्या किसी बुनियाद पर वज़ीर आला की एडवाइस को आईनी तौर पर मुस्तरद किया जा सकता है और असम्बली बहाल की जा सकती है? जस्टिस
जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट में ऑडियो लीक का तस्करा। कहा कि 2 जजेस ने गैर ज़रूरी मामले में दिलचस्पी जाहिर की। ऑडियो लीक के बाद अवाम में तनाज़ा खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो पर कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक जज के खिलाफ जुडिशल काउंसिल से रजू करने का फैसला किया। जज पर लगाए संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। ऐसे जज जिन पर इल्ज़ाम है उन्हें बेंच में शामिल करना नामुनासिब है। अदालत की गैर जानिबदारी और शफाफियत ऐसी होनी चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का भी इख्तलाफी नोट में ऑडियो लीक्स का तस्करा। कहा कि गुलाम महमूद डोगर केस में मुताल्लिक ऑडियो संजीदा मामला है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाज़ुल हसन पहले ही अपना जहन वाज़ेह कर चुके हैं। दोनों जजेस का मौक़िफ़ है कि इंतख़ाबात 90 रोज़ में होने चाहिए। इन हालात में चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेने का कोई जवाज़ नहीं बनता। जस्टिस याया अफरीदी का खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तें हाई कोर्ट्स में ज़ेर समात हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हाई कोर्ट में ज़ेर समात मुकदमात पर असरअंदाज होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस का कोई जवाज़ नहीं। मेरी बेंच में शमूलियत से मुतालिक फैसला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान बेफैज़ हो चुके और बेफैज़ ही रहेंगे। इमरान खान को आज भी फैज़ हमीद की बाक़ियात बचा रही हैं। फैज़ हमीद चकवाल में बैठकर सारे ताने बाने जोड़ रहा है। डैम वाला बाबा अपने मोहरों से काम ले रहा है। इमरान खान खेलने को चांद मांगता है। उन्होंने 22 करोड़ का मुल्क खेलने के लिए दिया है। नवाज शरीफ से इंतकाम लेना था, ले लेते। गरीब का चूल्हा क्यों भेजा? नवाज शरीफ के बाद ना महंगाई संभल रही है ना मईशत संभल रही है। फैज़ हमीद जवाब दें, क्यों पाकिस्तान से इतना बड़ा जुल्म किया? फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ ना करे। सदर मुमलिकत 9 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख दे चुके हैं। PSL के मैच हो सकते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन और गवर्नर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। आइन के मुताबिक 90 दिन के बाद असम्बलियाँ नहीं चल सकती। हुकूमत इलेक्शन पर हमारे साथ मुशावरत करे। अपोजिशन लीडर कौन होगा? स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ आमने सामने। PTI रहनुमाओं की राजा परवेज अशरफ से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालिबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक इस्तीफे मंजूर के। डायलॉग के लिए आइनी किरदार अदा करता रहूंगा। PTI की जेल भरो तहरीक सरगोधा में पार्टी रहनुमा और कारकुनान का एहतजाज। PTI कारकुनान कैदी वैन पर चढ़ गए। पुलिस ने 30 से ज़ायद रहनुमा और कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। सरगोधा में वकला भी जेल भरो तहरीक में शरीक हैं। कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई तो एहतजाज करेंगे। सदर की दी गई तारीख पर इलेक्शन मुमकिन नहीं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अदालत आर्टिकल 254 को मद्देनजर रखे। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, आर्टिकल 254 का इतलाक तब होगा जब कोई काम ताखीर से किया गया हो। पहले काम करने की नीयत तो करें। अटॉर्नी जनरल बोले कि 2008 में इलेक्शन की तारीख आगे की गई थी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि वो तो कौमी सानिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां आइन खामोश है वहां कानून बोलता है। हम किसी न किसी नुक्ते पर पहुंच रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने बजट मांगा। हाई कोर्ट को कहा कि अमला दें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा कि इसका मतलब है कि इंतखाबात की तैयारी हो रही थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि क्या अगर कर्फ्यू लगे या सैलाब वगैरह आ जाए तो इंतखाबात की तारीख बढ़ सकती है? मुल्क में जंग हो या कर्फ्यू लग जाए तो इंतखाबात कैसे होंगे? क्या इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी प्रोग्राम 90 दिन से ऊपर हो सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को असम्बली तहलील के 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, मौसम सर्द हो गया। लाहौर में भी बारिश के साथ ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। साहिवाल, उकाड़ा, चन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मरी, गलियात और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा की फी यूनिट बिजली ₹2.69 महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत। आज मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर ₹2 अरब 70 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
25 वुज़रा के गैर मुल्की दौरों पर 6 करोड़ 52 लाख रुपए अखराजात। कौमी असम्बली में 1 साल की तफसील पेश। अब्दुल कादिर पटेल के दौरों पर 1 करोड़ 4 लाख रुपए। सालिक हुसैन 37 लाख, शहरी रहमान 49 लाख, नवीद कमर पर 59 लाख के अखराजात। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के दौरों की तफसील नहीं। सिगरेट्स की गैर कानूनी फरोख्त से 80 अरब की टैक्स चोरी। IMF का इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। आलमी इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात पर गैर कानूनी सिगरेट्स की फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इस्लामाबाद की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी तलबा के झगड़े के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। नोटिफिकेशन जारी। हॉस्टल में रिहाइश पजीर तलबा तालबात को फौरी हॉस्टल खाली करने की हिदायत। झगड़े में 16 तलबा जख्मी। पत्थर लगने से SHO भी जख्मी। इंतजामिया ने झगड़ा कंट्रोल करने के लिए FC तलब कर ली। कराची में नामालूम समत से गोलियां चलने के वाक़यात में इजाफा। शहरियों को जान का खतरा। हुकाम के मुताबिक अंधी गोली लगने से 58 रोज़ में 2 बच्चे जाँ बहक हुए। 35 अफराद जख्मी हो गए। कराची में असलहे की नुमाइश के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। साउथ जोन में मुख्तलिफ मकामात पर से 11 अफराद गिरफ्तार। असलहा जब्त कर लिया गया। पाकिस्तान से अफगानिस्तान करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। तोरखम बॉर्डर पर 2 मुलजमान से 1 लाख से जायद सऊदी रियाल बरामद। कराची समय सिंध भर के अवाम खबरदार। जो गाड़ी मालिक के नाम पर नहीं होगी वो बंद होगी। ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों को अपने नाम पर ट्रांसफर कराने की मोहलत खत्म। हुकूमत जल्द क्रैकडाउन का आगाज करेगी। कनाडा में टिकटॉक सिक्योरिटी रिस्क करार। तमाम सरकारी डिवाइसेस पर ब्लॉक। तमाम सरकारी मुलाजमीन पर भी टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। इंसानियत की खिदमत के लिए खुद को वक्फ करने वाले अब्दुलसत्तार ईधी की सालगिरह। सादगी, सच्चाई, खिदमत और वक्त की पाबंदी। अपनी ज़िंदगी में अब्दुलसत्तार ईधी ने 4 उसूलों को संभाले रखा।